नमस्कार। बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन का ये सेट नंबर 17 है। 16 हो गया है। 33 सेट का ये बुक है। अगर आप नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये किस राज्य में मिले हैं? तो ये महाराष्ट्र में मिले हैं 12वीं सदी के। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुने। सही कथन पूछ रहा है चुनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आर्यभट्ट एक गणितज्ञ ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। सही है, गणितीय ग्रंथ है आर्यभट्ट का। लीलावती नामक पुस्तक ब्रह्मगुप्त की कृति है, नहीं, गलत है। पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी का ग्रंथ है, गलत है। गणित सार संग्रह का शून्य की संख्या नहीं माना गया है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है। जिहाद का अर्थ पूछ रहा है, क्या है? तो जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? हाल में पूछ रहा है, तो हाल में पूछ रहा है तो कितना? तो 3 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है भाई? तो राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा है हाथी गुफा लेक से जुड़ा है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। तो क्या है कि फर्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है, नहीं। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है, नहीं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार की सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता का प्रथम संस्थापक है, सही नहीं है पूछा है। तो ये सब आपको पता होगा कि ये सब भी एक तरह से क्वेश्चन का याद रखिएगा कि महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है गुजराती भाषा से है, ये बिल्कुल सही है। सैडलर आयोग शिक्षा से है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये गलत होगा। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार की सहायता करने हिंदू कॉलेज की स्थापना प्रथम संस्था थी, बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार गलत पूछा है। तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, नहीं, बिल्कुल चुने गए हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की संबंधित है? किससे संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो 219 अनुच्छेद 219 संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? अशांति का जनक आपको पता होगा, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? कितने महीने भाई चला था ये? तो ये 25 महीना चला था। कितना महीना चला था? 25 महीना चला था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? तो ये जो दिया था, शंकर नायर ने इस्तीफा दिया था। किसने? शंकर नायर ने इस्तीफा दिया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिव्यांग हुए थे, क्या है वो? ईस्वी कौन सा है? तो ये 1943 है। कौन सा है? 1943 है। अगला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझाव पर? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए।
तो रिपोर्ट पे विचार करने के लिए पूछ रहा है। तो पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, तीनों का तीनों सही है। तीनों का तीनों सही गया है। नीचे कूट दिया रहा है कि नीचे दिए कूट रिपोर्ट सही चुनना है। तो सही क्या है? तो तीनों के तीनों सही होगा। 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को चुनने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? किसने फेंका था बम? तो भगत सिंह। और कौन थे इनके साथ? बटुकेश्वर दत्त थे। यानी कि दो के मतलब 1 और 4 दोनों सही हैं। तो 1 और 4 कहाँ पे है ऑप्शन में? चौथा नंबर आंसर आपका सही होगा। अगला है, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्म उत्पन्न करते हैं जो संलित होकर डैश बनते हैं। तो क्या बनते हैं भाई? तो युग्नज बनते हैं। युग्नज बनते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है? सही पूछ रहा है। तो सही कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखिए, यहाँ पे क्या है? लाला लाजपत का अन ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, ये दादा भाई नेहरू जी का है। अनहैप्पी इंडिया किसका है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा क्या पूछ रहा है? तीसरा है रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तीसरा सही होगा। ठीक है, इनका सही है, रफीक जकारिया का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। ठीक है। दूसरा क्या है? प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे। अगला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सी आर दास किए थे? नहीं। अगला क्या है? रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी ने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। बिल्कुल सही। मतलब यहाँ पे, यहाँ आप देखिए, फर्स्ट क्या है? अंतिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य अशरफ अली देखते थे। बिल्कुल ठीक है। और प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून बनाने पर लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे। 1, 2 और 4 ये 3 सही है। तो 1, 2, 4 कौन सी किस में? ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन डोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? डोडा जनजाति का पूछ रहा है। डोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियाँ के पास रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसका पति का नाम बताइए। पति का नाम बताइए क्या था? तो राणा रतन सिंह थे। कौन थे? राणा रतन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो नागार्जुन सागर होगा। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं। ठीक है। बाकी सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, नांगल सतलज नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाला हर दरोगा सेट का वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक एक लाइक जरूर कीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है। जनजाति और क्षेत्र बताइए। तो इसमें क्या है कि भाटिया जनजाति जो है सिक्किम में निवास करती है। कहाँ पे? सिक्किम में। टोडा जनजाति कहाँ है? टोडा तमिलनाडु में है। सेंटलीज कहाँ है? तो सेंटलीज जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। विरहोर कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार 1 का 3, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 होगा। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछ रहा है, कौन सा नहीं है?
ऑप्शन नंबर 23 सुमेलित नहीं है, तो नाथुला सुमेलित नहीं है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में है, याद रहेगा, सिक्किम में नाथुला है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? किस देश में खोजा गया भाई? तो ईरान में खोजा गया है। कैलेंडर जो है सबसे पुराना ईरान में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली डैश द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? रत्नावली हर्ष द्वारा लिखा गया था, याद रहेगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का नीलगिरी है। कहाँ है? नीलगिरी है। कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? तो ये संता रोसा में नहीं है। अगला है, फरवरी भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है? फरवरी भारत, बताइए। यहाँ पे लगता है कि बाय मिस्टेक यहाँ हो गया है। फरवरी भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है, तो कितना है बताइए? तो दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, कौन सा है? तो ये सवाना नहीं है। कौन सा है? सवाना नहीं है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? फ्यूज का सिद्धांत बताइए क्या है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, क्या? कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है? तो कौन सा कहलाती है? 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट होगा, 82 30 ईस्ट, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। प्राकृतिक और राज्य बता रहा है, तो कैसे कैसे है भाई, देखा जाए। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? शहरीकृत राज्य पूछ रहा है, कौन सा है? यहाँ से देखिए, शहरीकृत जो राज्य है वो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है, इसका तमिलनाडु होगा, ठीक है। अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य, अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे, हाँ, शहरीकृत राज्य जो है वो तमिलनाडु है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य पूछ रहा है, तो शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य, जन घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है, तो ये दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है। सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। तो डी का 4 होगा और एक का 4 होगा, डी का 2 होगा, ठीक है। एक का 4 होगा, डी का 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी, डी का 2 होगा, ठीक है। तो 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? तो चलिए देखते हैं क्या नहीं है। के मुंशी संविधान के प्रारूप बनने वाली समितियों का एक सदस्य थे। बिल्कुल। संविधान सभा में भारतीय संविधान स्वीकार किया गया है। बिल्कुल। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 57 पंचायती राज संस्तुति की गई थी। बिल्कुल सही है। अगला क्या कर रहा है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम
के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है वो 3 माह के लिए। कितने के लिए? 3 माह के लिए, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सबसे आपको दिख ही रहा होगा कि 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो किसको सौंपता है भाई? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया? तो कौन सा भाई? तो फिजी। कौन सा? फिजी देश, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के अधिकारियों को सम्मिलित है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित है इसमें? तो ये चारों के चारों सम्मिलित हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष, महासचिव और राज्यसभा के अध्यक्ष, ठीक है, तो सभी के सभी सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना? तो ये 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो ये 79वां संविधान संशोधन में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरक्षण सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? किस मुकदमे में किया है भाई? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, एक बार आप लोग पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 17 के साथ युक्त होकर संसद को छुआछूत और प्रयोग के लिए दंड निर्देशित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। चार्टर एक्ट 1813 भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा गया। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन की प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो कौन करता है भाई? तो अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। किसको? अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, कौन सा लेता है भाई? तो उत्तल लेंस। दूरदृष्टि पूछेगा तो उत्तल होगा, वो भी लेंस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये छोटा है तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल, उत्तल, ठीक है। ये 3 अक्षर का है, अवतल 4 अक्षर का होता है, तो ध्यान दीजिएगा, दूरदृष्टि पूछ रहा है तो उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे का काम में लिया जाता है? तो किसका? तो एल्युमिनियम का लिया जाता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया था? मदरलैंड पूछ रहा है, तो ये मजरूल हक ने शुरू किया था। कौन किया था? मजरूल हक ने शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो बताइए कौन सा है? तो गरीबी का लकड़ावाला समिति, लकड़ावाला समिति, याद रहेगा। अगला है, रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे प्रभावशाली महिला है, वह किस कंपनी की अध्यक्ष है? तो ये HCL की अध्यक्ष है, HCL टेक्नोलॉजी, याद रहेगा। अगला, किस देश की आर्थिक वृद्धि से सबसे उपयुक्त पैमाना है?
तो किससे भाई? प्रति व्यक्ति उत्पाद से है। किससे? प्रति व्यक्ति उत्पाद से है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? किसको लेते हैं? तो Cl2 को लेते हैं। Cl2 को लेते हैं। जब कुल उत्पादक स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? सीमांत उत्पादन शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? H2SO4 को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 मुंबई में हुआ था? तो सैयद इमाम हसन इमाम के साथ हुआ था। सैयद हसन इमाम जो बिहारी अध्यक्षता थे ये। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। कौन सा कण होते हैं? सभी को पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाणसागर परियोजना से संबंधित राज्य है। बाणसागर पूछ रहा है, तो बाणसागर से सभी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उपयुक्त सभी, यानी 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों पे अल्पावधि को सुधार देता है कहलाती है? क्या कहलाता है भाई? तो रेपो रेट कहलाता है। रेपो दर कहलाता है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। कितना ताप होता है भाई? तो 133 केल्विन होता है। कितना होता है? 133 केल्विन होता है। अगला है, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा भाई? बुलबुला अवतल लेंस जैसा काम करेगा। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दाब का डाइन जो है ये सुमेलित सही नहीं है। दाब का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी देख रहे हैं वो एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो टेस्ट लगाने वाले बच्चे हैं उनको भी किरण पब्लिकेशन का टेस्ट मिल जाए। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडिया समस्थानिक हैं। रेडियो समस्थानिक है कौन सा? आर्सेनिक 74। क्या होगा? आर्सेनिक 74। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो बताइए कौन सा है? तो पायरोमीटर। पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। भारत ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाले डैश ड्रोन की अनावरण किया है। तो कहाँ का किया है भाई? तो ये कामिकेज का। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज को संदूषित से उत्पन्न होता है? किससे होता है? ऑप्शन देखिए, तो ये क्लोस्ट्रीडियम से होता है। क्लोस्ट्रीडियम से होता है। अगला क्वेश्चन है, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि के मांसल होता है। क्या होता है? मांसल होता है। अगला, खमीर एक उदाहरण है। खमीर एक कवक का उदाहरण है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। तो रेट्रोविषाणु का उदाहरण है। ठीक है, रेट्रो। निम्नलिखित जंतुओं में से किसे 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? किसका 3 प्रकोष्ठ का होता है भाई? तो ये मेढक का होता है। किसका होता है? मेढक का होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न में पर्याप्त समय तथा याद रखने में मददगार है? तो कौन सा है? तो B6, विटामिन B6। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है?
तो बांगड़ा सिंचाई योजना बांका गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 3 क्रमागत मैथ का क्वेश्चन, 3 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक है डैश। अगला क्वेश्चन है बंगाल राज्य बंगाल विनियम 3 को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था 1818 ईस्वी में किया गया था, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? मैंने चट्टान रॉक है, रॉक का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? तो एस्फॉल्ट, कौन सा? एस्फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहे हैं, चलिए देखिए कौन सा सही नहीं है। डॉक्टर बीपी पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के प्रथम महानिदेशक सही है। चावल उत्पादन का दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। सोयाबीन के 20 से 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है? अमन, धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, बिल्कुल गलत जवाब है। धान अभी पता होगा कि अभी कटने का समय हो गया है, वीडियो देख रहे हैं तो धान कट रहा होगा, तो ये मार्च अप्रैल का महीना नहीं है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें का उद्देश्य सीधा सी बात है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टियों वासियों को आवास की ओर शौचालय सुविधा, आवास और शौचालय सुविधा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है पौधे संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निर्देशालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है भाई? तो ये फरीदाबाद में अवस्थित है। कहाँ है? फरीदाबाद में अवस्थित है। अगला मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए कितने वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये 6,945.75 हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, आप लगा लीजिएगा। अकबरनामा कितनी पुस्तक में विभाजित है? अकबरनामा का पूछ रहा है, तो ये 3 पुस्तकों में विभाजित है, याद रहेगा। ये इंग्लिश का है और ये मैथ का है, दोनों देख लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा झील खारे पानी का झील है? खारे पानी का झील जो है वो पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ है बताइएगा? लोकतक मणिपुर में, डल झील जम्मू कश्मीर में, बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील कहाँ है आप जरूर बताइएगा। मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ इंग्लिश है, यहाँ भी मैथ का क्वेश्चन है। 3 पुरुष या 5 स्त्री किसी को 12 दिन में किसी काम को यहाँ पे है छूट गया है, किसी 12 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष 5 स्त्री उसी काम को करने में कितना समय लेंगे? याद हो जाएगा, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता दिवस में अपने भाषण में पीएम मोदी का उल्लेख किया कि डैश हमारे सभी लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या किया था भाई? तो उन्होंने किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में ऐसे उस विकल्प का उत्तर चुनिए जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तौल तौल कर मुंह में शब्द निकालना, तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालना, तो ये बहुत सोच विचार करके बोलना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। द क्रिसमस पिंग शीर्षक से बच्चों की कहानी की पुस्तक लिखी गई है, तो कौन लिखा है? जेके रॉलिंग लिखा है। कौन लिखा है? जेके रॉलिंग लिखा है। जेके रॉलिंग का एक और पुस्तक है हैरी पॉटर, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है 89 का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो कौन कमांडर होता है? राष्ट्रपति होता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें। प्राण, प्राण का प्र जोड़ मान। ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार हम लोग करते हैं।
जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। ठीक है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। गलत। निम्नलिखित नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थाइलोफाइट्स कहलाते हैं। बिल्कुल गलत। सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। बिल्कुल। 4 और 1, 1 और 4 मतलब दोनों सही है। 1 और 4 किस में है? तो 4 1 चौथा आंसर जो आपका है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मैथ का क्वेश्चन है 14,400 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? निकाल लीजिएगा। हेकिस्टोथम पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। कहाँ पर? बहुत कम ताप पर उगते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन सा? हाइड्रोजन कम करता है, हाइड्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ का है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक 12% से कम किया जाता है, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कमी होगी? निकाल लीजिएगा। ये भी मैथ का है। एम के किस मान के लिए 859 एम तो 9 से विभाजित है? निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित परिस्थितियों क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? तो ये पूर्वी दक्कन आर्द्र वन पठार, ये सुमेलित नहीं है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? जीवित जीवाश्म वृक्ष पूछ रहा है तो कौन सा है? जिको विलोबा, जिको विलोबा। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो ये कौन सा सूची है भाई? तो 8वीं अनुसूची है। कितनी? 8वीं अनुसूची। तो और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है स्ट्रेस का, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? सेवराय हिल्स शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। किरण पब्लिकेशन का 33 सेट का एक बुक है, उसी का टेस्ट सीरीज का ये 17वां था, 16 हो गया है। अगर नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।